नमस्कार। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो शिक्षा के ऊपर। दोस्तों, आज से हम ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शिक्षा के माध्यम से। इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे जो कि ज्योतिष से जुड़े हुए होंगे और उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आएगा। अभी तक मैंने जो भी अपने गुरुओं से सीखा है ज्योतिष के क्षेत्र में, अपने शिक्षा से और ईश्वर की कृपा से जितनी भी चीज़ें सीखी है वो आप सबों को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से इसी चैनल के ऊपर अपना ज्ञान साझा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आएगी। इसी कड़ी में आज से ही हम एक टॉपिक को शुरू करते हैं और जो विषय है आज का वीडियो का वो है महाभाग्य योग। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये योग भाग्य से जुड़ा हुआ है। फलदीपिका नाम की जो पुस्तक है ज्योतिष का ग्रंथ माना जाता है इसे, उसमें इस योग का जिक्र मिलता है। इस योग को बहुत अच्छा माना गया है और जिनकी भी कुंडली में ये योग होता है उनके जीवन में कहते हैं कि भाग्य की कमी नहीं रहती, उनको भाग्य के सहारे ही काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये योग कुंडली में बनता कैसे है। इस योग की जो एक यूनिक पॉइंट है, इस योग का जो एक यूनिक पॉइंट है वो ये है कि स्त्रियों के लिए एवं पुरुषों के लिए ये योग अलग अलग प्रकार से निर्मित होते हैं। यानी कि पुरुषों के लिए अगर हमें इस योग को देखना है तो हम अलग तरीके से इसको देखेंगे और स्त्रियों के लिए देखना है तो वो अलग तरीके से कुंडली में योग बनता है। समझते हैं पुरुषों की कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण कैसे होता है। यदि आप एक पुरुष हैं और आप इस योग को चेक करना चाहते हैं अपनी कुंडली में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये देखना कि आपका जन्म दिन में हुआ है या रात में। पुरुषों के लिए उनका जन्म दिन में होना अनिवार्य है। इस योग को बनने के लिए तो आपका जन्म दिन में होना चाहिए। दिन का मतलब है यहाँ पर सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त का समय। यदि ये इन्हीं समयों में आप पैदा हुए हैं और आप एक पुरुष हैं तो पहला जो नियम है वो आप पर लागू होता है महाभाग्य का। दूसरा जो नियम है जो होना चाहिए कुंडली में वो ये है, आपका लगन, आपका सूर्य और आपका चंद्रमा तीनों ही, कोई दो नहीं कोई एक नहीं, ये तीनों ही विषम राशियों में होने चाहिए। ऑड साइन में इन तीनों का कुंडली में होना चाहिए। अब पूरे नियम को समझते हैं। आपका जन्म दिन के समय में हुआ हो, आपका सूर्य, आपका चंद्रमा और आपका लगन, मैं लग्नेश नहीं कह रहा हूं, मैं लगन कह रहा हूं, ये तीनों विषम राशि में हो, ऑड साइन में हो। यदि ये स्थिति है आपकी कुंडली में तो आपकी कुंडली में महाभाग्य योग माना जाएगा। स्त्रियों के लिए ठीक इसका विपरीत दिया गया है। उनका जन्म रात्रि को होना चाहिए, यानी कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। उनका जो लगन है, सूर्य है और चंद्रमा है, ये सम राशि में होने चाहिए, इवन साइन में होना चाहिए। यदि ये स्थिति है और एक फीमेल की ये कुंडली है तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली में महाभाग्य योग हमें मान लेना चाहिए। मान लेते हैं कि है किसी की कुंडली में, क्या फायदा होगा इसके बारे में जो फल दीपिका है जिसका नाम मैंने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, उसी में इसके फल के बारे में ये लिखा है कि जिनकी भी कुंडली में ये योग होता है ऐसे लोग जनप्रिय होते हैं, यानी कि जनता के प्रिय होते हैं, फेमस होते हैं, दूसरों को उपहार देते हैं। अब समझिए, दूसरों को गिफ्ट या उपहार कौन कर सकता है? जिसके पास स्वयं अच्छा खासा धन होगा वही दूसरों को उपहार देगा। तो व्यक्ति फेमस भी होता है और धनी भी होता है। अगली बात इसके बारे में ये लिखी गई है, ऐसा व्यक्ति शासन करता है, यानी कि एक अच्छे पोजीशन को ऐसे व्यक्ति अटेन करते हैं अपनी लाइफ में। ये चीजें इसके बारे में देखने को मिलती हैं। फीमेल्स के लिए एक दो लाइन और लिखी गई हैं इन बातों के साथ साथ। ऐसी स्त्रियां जिस भी घर में जाती हैं शादी करके, वहां पर भी लक्ष्मी के तौर पर, कहते हैं ना शादी के बाद हमारे घर में लक्ष्मी आ गई, साक्षात लक्ष्मी आ गई। तो जिन स्त्रियों की कुंडली में ये योग होता है, ये जहां भी जाती हैं अपने ससुराल, वहां पर
उस ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा फायदा, या यूं कह लीजिए उनका भाग्य ही बदल जाता है। और साथ ही साथ कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां काफ़ी शालीन होती हैं, मतलब स्वभाव के लिए भी इसको अच्छा माना गया है। तो ये बहुत अच्छा योग है। कुंडली में इतनी आसानी से ये योग नहीं मिलता है। यदि आपकी कुंडली में ये योग है तो निश्चित रूप से ये कुंडली के ओवरऑल पोटेंशियल को अच्छा कर देता है। समझिएगा, कोई भी एक योग या दोष सब कुछ अच्छा या सब कुछ बुरा नहीं कर सकता, लेकिन जब हम कहते हैं कि कुंडली में कोई बहुत बड़ा राजयोग है तो वो ओवरऑल कुंडली को अपलिफ्ट कर देता है, कुंडली के पोटेंशियल को काफ़ी बढ़ा देता है। तो वैसे ही यदि ये योग है आपकी कुंडली में और कुंडली मध्यम भी हुई तो जीवन में आप देखेंगे कि आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी जो मुझे उदाहरण याद आ रहा है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली। उनका जन्म रात्रि का है, उनका लग्न कर्क है, उनका जो चंद्रमा है वो मकर राशि में एवं सूर्य वृश्चिक राशि में है। यानी कि तीनों, जिसकी बात मैंने की, लगन, सूर्य एवं चंद्रमा, ये तीनों सम राशि में जाके बैठे हुए हैं। तो ये जो कंडीशन है वो पूरी तरह से उनकी कुंडली में फुलफिल हो रही है। जितनी भी क्वालिटीज़ मैंने बताई, जितने भी फायदे बताए, वो सभी देखने को मिलते हैं। हाँ, उनका वैवाहिक जीवन कोई बहुत अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो इतना अच्छा नहीं रहा। उसके लिए ही मैंने आपको कहा कि कोई भी एक योग कुंडली को पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, उसके पोटेंशियल को काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी ये योग है तो आप देखेंगे कि कुंडली में जो पहले से मौजूद चीज़ें हैं उसको ये काफ़ी हद तक बेहतर कर देगा। मान लीजिए पहले ही आपका करियर बढ़िया दिख रहा है, ऊपर से ये योग भी है, तो करियर में आप काफ़ी नेम फेम अटेन कर सकते हैं। तो हमें इसको इस तरीके से, इस प्रकार से देखना चाहिए। चलिए, आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और कार्यक्रम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। कोई सुझाव देना हो या इस वीडियो के संदर्भ में कोई बात रखनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे लिख सकते हैं। कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो ऐसे और कार्यक्रम के लिए आप हमारे चैनल एस्ट्रो शिक्षा को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।